Hello students, I welcome you to your CLAT Shala. Today we are going to discuss about the course of action. Course of action is very important for your CLAT, ALET and other law entrance examination. तो अगर आपको किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यू कैनॉट इग्नोर द कोर्स ऑफ एक्शन. अब बात आती है कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है. कोर्स ऑफ एक्शन में होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना. अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना इज अ वेरी ग्रे एरिया, वेरी सब्जेक्टिव थिंग. फॉर पर्सन ए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज डिफरेंट, फॉर पर्सन बी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज डिफरेंट. तो यानी कि इसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते होंगे. यस ऑफ कोर्स देयर आर सम स्टेप्स टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द एग्जैक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यू पॉइंट्स. सो स्टूडेंट्स, इन द कोर्स ऑफ एक्शन जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तब आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह सोचना है. और सबसे पहला टास्क है आपको आइडेंटिफाई करना स्टेक होल्डर्स को. स्टेक होल्डर्स कौन है? जो इस प्रॉब्लम से अफेक्ट होने वाले लोग हैं. पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन प्रॉब्लम से अफेक्ट होने वाले लोग कौन कौन है. सेकंड है कि आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, फिर एनालाइज करना है आपके ओपिनियन से नहीं, स्टेक होल्डर के परस्पेक्टिव से, कि स्टेक होल्डर है जो प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं उन पे इस प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आपका आंसर आना चाहिए. पॉजिटिव्स को मैक्सिमाइज करना है, बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना है, सॉल्यूशन को मैक्सिमाइज करना है और डैमेज को मिनिमम करना है और ट्राई टू मेक इट नेग्लिजिबल. Okay, so these are the key points to finding out the course of action and you have to think like an administrator. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना है. अब बात आती है किन चीज़ों को एलिमिनेट करना है, और ऐसे ऑप्शंस जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो एज पर द गिवन सिचुएशन. फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे अगर कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कोविड अभी अभी अफेक्ट करने लगा है चीज़ों को, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएट लॉकडाउन नहीं होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेयरनेस होगा. उसी टाइम पे इमीडिएट लॉकडाउन करना उस सिचुएशन के लिए एक्सट्रीम होगा. तो दीज काइंड ऑफ ऑप्शन हैज टू बी एलिमिनेटेड. कंपैरिजन विद अदर्स, अगर एक स्टूडेंट अभय का आंसर नहीं आ रहा है, अभय के क्वेश्चंस मार्क्स नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, और अभय अगर ये प्रॉब्लम मेरे पास में लेकर के आता है तो आई कैन नॉट कंपेयर हिज मार्क्स विद अदर स्टूडेंट्स. दिस विल नॉट बी द फीजिबल आंसर. दिस विल नॉट बी सॉल्विंग द अभय's प्रॉब्लम. सो इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. अब बात आती है नॉट फीजिबल और वायबल की, कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बिल्डिंग पे एक जाइंट ट्री लाई कर रहा है, तो आफ्टर अ वाइल इट विल डिस्ट्रक्ट द बिल्डिंग. तो इसका आंसर अगर ये है कि वी शुड रीलोकेट द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का रीलोकेशन फीजिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट एसोसिएट होने वाला है. तो फॉर द गिवन सिचुएशन इट इज़ नॉट द फीजिबल आंसर, हैंस इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. तो वी हैव डिस्कस्ड एक्सट्रीम आंसर नहीं होना चाहिए एज पर द गिवन सिचुएशन. वी कैन नॉट कंपेयर विद अदर्स. हमें बात सिर्फ प्रॉब्लम पे करनी है और उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ विदाउट कंपेयरिंग विद द other student or other thing as well. No action taken. For example, we have witnessed the monsoon. So हमने इस मानसून में देखा कि there were many water clogging like in Delhi NCR and other states also, other district and towns also. तो अगर कोई प्रॉब्लम है कि वाटर क्लॉगिंग है और अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर ये आंसर कर रहा है कि आफ्टर अ वाइल ड्रेनेज हो ही जाएगा, तो किसी एक्शन की नीड ही नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो ये भी एक फीजिबल आंसर नहीं है. यू हैव टू eliminate these kind of option and you cannot take these kind of course of action when you are being an administrator. So no action taken तो आपकी बुकलेट में ही नहीं है, तो आपको eliminate करना ही है. और ऐसे ऑप्शंस जो अनएथिकल बात कर रहे हैं, यानी कि सीक्रेटिवली, ग्रीड वाइज, करप्शन वाइज और एनी अनएथिकल थिंग जो भी ऑप्शन में गिवन है, उसको भी आपको एलिमिनेट करना ही होगा. पर्सनल ओपिनियन आप नहीं दे सकते हो. आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है जिसमें एम्प्लॉय है और मैं भी उसकी एक एम्प्लॉय हूँ, तो अगर हमें डिस्कशन के लिए बुलाया कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर होगा, तो एज एन कोर्स ऑफ एक्शन अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर पर्सनली पसंद है लेकिन वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे सारे एम्प्लॉयज़ मेरे ग्रुप्स के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं मुझे उनको ही ध्यान में रख के आंसर करना पड़ेगा. आई कैन नॉट टेक माई पर्सनल ओपिनियन एज एन कोर्स ऑफ एक्शन. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, अगर वो प्रॉब्लम को बिगर लेवल पे सॉल्व नहीं कर रहा है तो इट हैज़ नॉट टू बी दी course of action and it has to be eliminated. लास्ट पॉइंटर है अनरिलेटेड विद द प्रॉब्लम.
फॉर एग्जाम्पल कार ड्राइव करते समय इंजन ओवरहीट होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई है, और अगर मेरा ध्यान, मैं डिस्कशन में टायर चेक कर रही हूँ, मैं क्लच प्लेट चेक कर रही हूँ, या फिर मैं स्टीयरिंग को चेक कर रही हूँ, तो इन सब चीज़ों से क्या मेरा रियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा? प्रॉब्लम अगर इंजन में है तो सॉल्यूशन भी इंजन को ही मिलना चाहिए, कूलेंट भी इंजन को ही मिलना चाहिए। तो प्रॉब्लम हैज़ टू बी रिलेटेड। इफ द ऑप्शन विच इज गिवन एंड विच इज अनरिलेटेड विद द प्रॉब्लम हैज़ टू बी eliminated. Okay, so we have discussed about the extremes, comparison, कोई एक्शन नहीं लिया जाए, अनएथिकल और पर्सनल ओपिनियन हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, और अनरिलेटेड विद द प्रॉब्लम तो बिल्कुल एलिमिनेट होगा ही होगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। उसमें ऑप्शंस हैं ओनली वन, अगर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करता है तो, ओनली सेकंड, इफ ओनली सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करता है तो, नीदर नॉट, ना तो वन और ना टू फॉलो करता है तो। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड ईदर। बोथ में अगर दोनों ऑप्शंस एट अ टाइम अगर अप्लाई होते हैं एज एन कोर्स ऑफ एक्शन तो मेरा आंसर आएगा बोथ। ईदर में क्या होगा? ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट अप्लाई देम, we cannot apply as a course of action at the same time though both are correct. ऐसी सिचुएशन में ईदर और आंसर आएगा। we'll discuss them with an example. Let's discuss the example 1. Example 1 कहता है food served in the school canteen lack nutritional value and may harm children's health. तो इसमें स्टेक होल्डर हैं बच्चे, चिल्ड्रन और उनकी हेल्थ। तो सबसे पहला क्या था? वी हैव टू एनालाइज आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। मैंने स्टेक होल्डर कौन है? बच्चे हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। प्रॉब्लम क्या है? फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू का लैक करना और बच्चों को और बच्चों की हेल्थ को हार्म करना। अब इस प्रॉब्लम के लिए मेरा आंसर होना चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करे और मेरा आउटपुट को बेटर करे। देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन शुड एनहांस फूड क्वालिटी टू मीट न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल सही है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ थी? स्कूल की कैंटीन में थी। तो सॉल्यूशन भी कौन प्रोवाइड करवाना चाहिए? स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट इज करेक्ट। अब सेकेंड देखते हैं, इनवाइट पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेस्ट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी। यानी कि पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहिए, रेगुलरली आना। अब आप एक बात बताइए मुझे, पेरेंट्स का स्कूल में रेगुलर आना अपने बच्चे के फूड टेस्ट के लिए क्या प्रैक्टिकली फीजिबल आंसर है? तो एज आई टोल्ड यू कि जो ऑप्शन फीजिबली पॉसिबल नहीं है, वायबल नहीं है, इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। सो ऑप्शन 1 ओनली 1 करेक्ट। That is how we should solve the question. Now we'll moving towards question number 2. Question number 2 is saying the local river is polluted by industrial waste causing health issues among the resident. अब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं रेजिडेंट्स। प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूटेड वाटर कॉजिंग हेल्थ इशू। पॉल्यूटेड वाटर से हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब आता है course of action, enforce stricter regulation on the industrial waste disposal and imposed fine. फाइन करना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल पे। तो मेरी प्रॉब्लम क्या ये है, या मेरी प्रॉब्लम सिर्फ है कि पॉल्यूटेड वाटर है उससे हेल्थ का इशू मेरा हो रहा है? तो मुझे डिस्पोजल का तो मुझे नहीं पता ना कि कहीं और मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो यानी कि एक्सट्रीम पे मुझे नहीं जाना है, तो आई वुड रादर होल्ड इट। सेकंड देखते हैं, क्लीन द रिवर बिकॉज लोकल रिवर है एंड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी चाहिए। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन इंडस्ट्रियल वेस्ट पे और इम्पोज फाइन करना क्या आंसर है? एक्सट्रीम आंसर है। एंड फॉर दिस सिचुएशन बिकॉज हेल्थ इशू है थोड़ा, तो मुझे इसका ध्यान देना है, तो मेरे को क्या करना है? ऑल्टरनेटिव ड्रिंकिंग थोड़ा प्रोवाइड करवा दीजिए और रिवर को क्लीन करा दीजिए। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आंसर विल बी ऑप्शन 2।
1 will be eliminated because of the extremes, क्योंकि इट वॉज अ लोकल रिवर, तो लोकल को होगा तो मेरे को रिवर को क्लीन कराना, एंड ऑल्टरनेटिव ड्रिंकिंग अभी के लिए इज द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन. नाउ वील मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रिया इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट उसके असाइनमेंट ऑन द टाइम ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर आउटेज इन हर एरिया. तो प्रॉब्लम है रिया और रिया के इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स. स्टेक होल्डर कौन है? रिया है. प्रॉब्लम है उसके इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स. वजह क्या है? पावर आउटेज या पावर की शॉर्टेज. कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि रिया को बैकअप जनरेटर परचेज कर लेना चाहिए कि हाँ, अगर स्ट्रगल कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक बैकअप उसको हेल्प कर सकता है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, इतना कॉस्ट भी नहीं है. ठीक है, हो सकता है. रिया शुड वर्क ऑन हर असाइनमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल. तो जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तब भी किया जा सकता है. ऑफ कोर्स ऐसा हमने बहुत बार किया भी है. जहाँ पे हमने पावर शॉर्टेज देखा है तो हम वर्क करते हैं अकॉर्डिंगली. अगर हमें पता है कि किस स्लॉट में बैकअप जो पावर कट है वो कब होने वाला है, तो वी वर्क अकॉर्डिंगली, राइट. तो अब मुझे बताइए कि अगर प्रॉब्लम ये है तो अगर मैं इन दोनों को एट द सेम टाइम अप्लाई करूं तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर रिया ने बैकअप ले लिया है जनरेटर तो उसे एट द टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल का वेट करने की नीड ही नहीं है, वो कभी भी कर सकती है. तो अगर ऑप्शन 1 करेक्ट है तो ऑप्शन 2 रॉन्ग है. ऑफ कोर्स इट इज. और अगर ऑप्शन 2 करेक्ट है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल पे काम करना चाहिए तो फिर उसको पावर जनरेटर की कोई नीड नहीं है. तो यानी कि बोथ आर करेक्ट इन अ वे बट दे कैन नॉट बी करेक्ट एट द सेम टाइम. हेंस आंसर विल बी ईदर 1 or 2. This answer will be either or. हर करेक्ट. सो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो की. A city has been facing severe water shortages due to prolonged drought. अब हम देखेंगे, बात है ड्रॉट की, लेकिन ड्रॉट की एक्सट्रीमिटी को दिखाया है प्रोलॉन्ग, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक चलता हुआ आ रहा है ये ड्रॉट. द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ आस्क्ड रेजिडेंट्स टू कंजर्व वाटर और अवॉइड वेस्टेज को अवॉइड करना है. वाटर कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ एन आवर. और जो ड्रॉट है बहुत ही लंबे समय से है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है ये ही अपने आप में काफ़ी एक्सट्रीम है. प्रॉब्लम क्या है? वाटर शॉर्टेजेस ड्यू टू ड्रॉट है और वाटर कंजर्वेशन की नीड है. तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट फाइन्स एंड रेजिडेंट फाउंड वेस्टिंग वाटर. अब आप कहेंगे मैम वी हैव टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस. यस, द ऑप्शन इज एक्सट्रीम, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी एक्सट्रीम है. ये सिचुएशन ऐसी ही है जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी कोरोना वायरस में जब इनिशियल इम्पैक्ट आया था तो हमने अवेयरनेस ट्राई किया था, लेकिन कोरोना वायरस जब आया और उसने बहुत सारा डेथ रेट इंक्रीज कर दिया तो हमें इनिशियली इमीडिएट लॉकडाउन लेना पड़ा. तो दिस इज हाउ वी वर्क अकॉर्डिंगली कि इफ सिचुएशन इज एक्सट्रीम तो ऑप्शन एंड कोर्स ऑफ एक्शन विल ऑल्सो बी एक्सट्रीम. हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड टेम्परेली कट ऑफ द वाटर सप्लाई फॉर अ फ्यू आवर्स. फोर्स करना चाहिए ना, फोर्स करेंगे रेजिडेंट को कि वाटर कंजर्वेशन करो, क्योंकि हम वी कैन नॉट इग्नोर, वी कैन नॉट अवेयर बिकॉज सिचुएशन ऑलरेडी एक्सट्रीम है. अगर किसी ने नहीं करा तो वी एंड अप वेस्टेज much water, right? So we cannot avoid these kind of things. So option 2 is also correct. So for this statement, option 1 and option 2 both are correct. So if you like this video, please like, share and subscribe. This is all about the level 1 of course of action. We will keep increasing our levels and about each and every video. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए keep practicing, keep learning and keep focusing.